नमस्कार, आप देख रहे हैं एचके न्यूज और एचके न्यूज में आज फिर हम बात करेंगे सिवनी के जल संकट की। इस जल संकट को लेकर हमने और भी कई वीडियो बनाए जिनको आपने देखा होगा। हमारा सवाल आज भी बरकरार है, सिवनी में आखिर जल संकट क्यों आया और इसका जिम्मेदार कौन है। अब तक यह जिम्मेदारी तय नहीं की गई है और तय कौन करेगा, यह सवाल है, क्योंकि इससे पहले इस तरीके के हालात सिवनी में जल संकट के देखे नहीं गए। वर्तमान में हालातों को सुधारने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी जिला प्रशासन को और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को। फिलहाल आज सुखद खबर यह है कि सिवनी के संजय सरोवर भीमगढ़ बांध में माचागोरा बांध से पानी छोड़ा गया है, जिससे अब यहाँ के जो इंटकवेल वहां तक ये पानी पहुंचेगा। हालांकि उसमें बताया जा रहा है कि 1 सप्ताह का समय लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अभी भी यही बना हुआ है कि जिस तरीके से बांध एकदम से खाली हो गया और जल संकट की स्थिति बन गई, इसके कई तरह के कारण हैं जो जल संसाधन विभाग के अधिकारी बताते हैं, वो भी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत में मैं आपको यहाँ बता दूं कि 8 मार्च को बालाघाट की सांसद भारती पारधी, जिन्होंने सिवनी जिला प्रशासन को पत्र लिखा और संजय सरोवर बांध से पानी छोड़ने की मांग की, और यहाँ पर उनका पत्र मिलने के बाद 22 मार्च को पानी छोड़ दिया गया बालाघाट के लिए, ढूटी डैम के लिए। जो भीमगढ़ संजय सरोवर बांध है, इससे जब पानी छोड़ा जाता है गर्मी के मौसम में, तो वो ढूटी डैम में छोड़ा जाता है और ये पानी फिर वहां से बालाघाट के किसानों के लिए जो गर्मी के सीजन में खेती करते हैं उसके लिए भेजा जाता है। ये घटना हुई। इस घटना के बाद जब बांध में जल संकट गहराने लगा और सिवनी शहर की पेयजल प्रदाय लड़खड़ाने लगी और ग्रामीण क्षेत्र की पेयजल प्रदाय योजनाएं लड़खड़ाने लगी, तो सिवनी विधायक ने इसको गंभीरता से लिया और तत्काल कलेक्टर को पत्र लिखा 2 अप्रैल को, और उन्होंने जो संजय सरोवर बांध से पानी छोड़ा जा रहा है उसे रोकने की मांग की, और उनके पत्र के बाद फिर वहां पानी जाने के लिए रोक दिया गया और यहाँ पर ये रोका गया। ये भी बात सामने आई। लेकिन जिस तरीके से सुआखेड़ा में नगर पालिका का इंटकवेल बना और वहीं गोहना में जो इंटकवेल यानी कुआं जिसके जरिए ग्रामीण क्षेत्र में पानी सप्लाई किया जाता था, ये 2 कुएं बनाए गए हैं और इनसे जो पानी है नदी से लिफ्ट करके इस पानी को फिल्टर प्लांट में भेजा जाता है और फिर जो ग्रामीण और शहर की पेयजल प्रदाय योजना के लिए भेजा जाता है। सवाल ये है कि जल संसाधन विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि पानी पर्याप्त है, जिस लेवल का पानी होना चाहिए, जो डेड वाटर यानी गेट से बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, और जो डेड वाटर यानी बांध में भरा हुआ पानी जो होता है उसको उनकी तकनीकी भाषा में डेड वाटर कहा जाता है। जो छोड़ा नहीं जा सकता उसको बाकायदा पेयजल के लिए अन्य उपयोग के लिए लिया जा सकता, वो पानी उनके पास पर्याप्त है। वहीं इस पर नगर पालिका की पोल खुलती है सिवनी की। जिस तरीके से जब यहाँ पर इंटकवेल सूखने लगे थे तो उसके आसपास की सिल्ट की सफाई पहले क्यों नहीं कराई गई, इस पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया। वहीं बात आती है जल निगम का जो इंटकवेल गोहना में बना है उसे भी काफी नीचे ले जाकर बनाया जाना था, जो काफी ऊपर वाली सतह पर बना है। जो इस बार जो जल संकट बना उससे वो सूख गया और इस तरह के हालात बने। सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो हालात बने इसका जिम्मेदार कौन है। अब तक यह चीज तय नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ी समस्या उन किसानों के साथ आ गई जो डूब क्षेत्र में कई वर्षों से खेती करते आ रहे हैं। संजय सरोवर बांध में करीब 44 ग्राम के किसान हैं जिनकी खेती गई है। यहाँ 2000 हेक्टेयर से अधिक भूमि है जो संजय सरोवर बांध के किनारे और वैनगंगा नदी के किनारे इनकी जमीनें डूबी हैं, और इनको जल संसाधन विभाग हर साल पट्टा देता है। उस पट्टे के आधार पर मूंगफली और मूंग, उड़द और तरबूज तमाम तरह की जो गर्मी के सीजन की खेती वो करते हैं, और वो एक ही फसल ले पाते हैं डूब क्षेत्र के किसान, क्योंकि उनकी जमीनें तो बांध जब बना डूब गई तो वो दूसरी कोई खेती कर नहीं सकते। एक तो जब ये जल संकट आया तो जिला प्रशासन ने अब जो है वैनगंगा नदी और भीमगढ़ बांध से किसी भी तरह का जल का उपयोग करने पर प्रतिबंध लगा दिया, और यहाँ जो विद्युत सप्लाई होती है किसानों के खेतों की डूब क्षेत्र की, उसको बंद करा दी गई। जिसके बाद अब किसान यहाँ पर आक्रोशित हैं और पिछले 2 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है छपारा क्षेत्र में। सबसे बड़ा सवाल कि ये जो पानी छोड़ा गया वो क्यों छोड़ा गया। जिस तरीके से सांसद ने वहां की मांग की और पानी छोड़ दिया गया, पहले क्यों पता नहीं लगाया गया कि पानी बांध में कितना है और पानी छोड़ा जाना चाहिए था या नहीं छोड़ा जाना चाहिए था,
और इस लापरवाही का मुख्य जिम्मेदार कौन है अब तक तय नहीं हुआ है। हालांकि पानी जो है वहां माचागोरा से जरूर भेज दिया गया, लेकिन सिवनी शहर के जिस तरीके से 10 दिन के हालात बने, ग्रामीण के हालात बने, ग्रामीण क्षेत्र में भी जो पेयजल प्रदाय होता है वहां पर भी इस तरीके की समस्या खड़ी हुई। अभी तक यह तय नहीं किया गया है कि भीमगढ़ संजय सरोवर बांध में जो जल संकट आया उसका मुख्य जिम्मेदार कौन है, इसका जवाब कौन देगा, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। सिर्फ जल संकट को लेकर यहां सारे लोग परेशान हैं, लेकिन यहां जिस तरीके से जो लापरवाही बरती गई उसका जिम्मेदार कौन है, यह सवाल अभी भी बना हुआ है, जिसके चलते आज डूब क्षेत्र के किसान परेशान हैं, पीने के पानी के लिए शहर सिवनी के लोग परेशान हैं। इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। फिलहाल अभी बस ये है कि माचागोरा बांध से पानी छोड़ दिया गया है, वो पानी आएगा और पेयजल प्रदाय सुचारू रूप से शुरू हो जाएगी, इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। वो तो गनीमत की बात है कि जो सिवनी विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन, उन्होंने इस स्थिति को भांपा, जिस तरीके से उनके पास खबरें आई, और उन्होंने बालाघाट के लिए जो पानी छोड़ा जा रहा था उसको रुकवाया ताकि सिवनी की जनता को पेयजल के लिए पानी मिल सके। लेकिन अभी इसमें यही सवाल उठ रहा है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, यह जवाब चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर संजय सरोवर बांध में जल संकट आया जो कभी नहीं आया था, आगे हम इस पर जिम्मेदारों से सवाल पूछेंगे। इस वीडियो में आप जुड़े रहिएगा और आगे जिस तरह की भी अपडेट आएगी इस पर, जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी तब तक हम इस पर चर्चा करते रहेंगे।